हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अब मिलेगी असली आजादी, योगी बिगिंस क्रैकडाउन ऑन तांडव क्रू। तो वो जो तांडव वो है जो amazon प्राइम में जो वेब सीरीज है ना, उसमें आपके कमेंट से भी पता चला था कि काफी उन्होंने रॉन्ग चीजें दिखाने की कोशिश की है। जैसे बाकी बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, उसमें उन्होंने शिव जी का जो है मजाक उड़ाने की कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ और, अच्छा मैं क्यों बता रही हूँ, ये वीडियो बताएगा मेरे ख्याल से। तो पहले इससे वीडियो पहले देखते की हैं। वीडियो शुरू मैं तो यही कहूंगा कि भगवान के नाम पे ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए लोगों को, मतलब अननेसेसरी नहीं दिखाना चाहिए। दिखाने का मतलब ही नहीं बनता है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी उन चीजें टॉपिक्स में क्यों मजाक क्यों कर उड़ाइए। रहे हो, क्यों कर किसी रहे हो? के फेथ के, किसी का भी फेथ हो, किसी का भी रिलीजन हो, नहीं होना उस पे चाहिए, टॉलरेट आपको नहीं होगा। उस पे आपको नहीं करना चाहिए। और चीजों में करिए करिए, मजाक नहीं, उड़ाइए, मगर और भगवान की बात मोस्टली करें। मोस्टली यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर मजाक उड़ रहा होता है हिंदू गॉड्स के ऊपर। अभी तक जितना भी मैंने देखा है बॉलीवुड मूवीज में, अगर मजाक उड़ रहा है रिलीजन के ऊपर, मोस्टली में आपको दिखेगा कि इस टाइप से दिखाते हैं जैसे कोई हिंदू गॉड के ऊपर या हिंदू रिलीजन के ऊपर ज्यादा होता है। पर जो भी है, किसी के भी ऊपर हो रहा, कोई भी रिलीजन हो, अनएक्सेप्टेबल है। हाँ वही है, मगर आप अगर भगवान में बिलीव नहीं करते वो आपकी प्रॉब्लम है। मगर जो पर लोग बिलीव करते हैं उनके भगवान को कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं दिखाना चाहिए। और स्पेशली आई होप कि इनमें बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस ना आए। अगर अमेजोन जो भी हैं, लग नेटफ्लिक्स तो रहा है है, जैसे आ रहा है। उसमें आई होप कि बॉलीवुड का ना आए इन्फ्लुएंस। और जो अच्छा टैलेंट है उसको अपना काम करने का, जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, वो एक्यूरेट चीज़ें दिखाते हैं बिल्कुल। टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ये मसाले के लिए कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करते। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। पता करते हैं इसमें क्या गलत बातें दिखाई गई। होपफुली ये वीडियो बताएगी। और ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि योगी जो है वो क्रैकडाउन करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जो इस टाइप की चीजें बना रहे हैं, स्पेशली ये तांडव क्रू के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कितना अजीब है कि अमेजोन पर एक वेब सीरीज रिलीज होती है और लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। लोगों का भड़कना उचित भी है, क्योंकि तांडव नामक ये वेब सीरीज हिंदू देवी देवताओं और सनातन संस्कृति का अपमान और समुदाय की भावनाओं को आहत करने का पर्याय बन चुकी है। इस मुद्दे पर एक धड़ा तो बिल्कुल ही चुप है, तो दूसरी ओर कार्रवाई की मांगों पर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। अपनी कार्रवाई के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी के ही मीडिया सलाहकार ने लखनऊ में तांडव की पूरी स्टारकास्ट के विरुद्ध केस दर्ज करवाया है, जिन पर अब गिरफ्तारी की तलवार तक लटकने लगी है, जो इस बात का संकेत देती है कि सीएम योगी अब इन हिंदू विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाई करके ही मानेंगे। अमेजॉन की वेब सीरीज तांडव जब रिलीज हुई तो पहले ही एपिसोड ने लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। भगवान श्री राम से लेकर महाकाल शिव का अभिनय करने के नाम पर फूहड़ता परोस रहे वेब सीरीज के कलाकारों ने सारी मर्यादा तोड़ दी। इसमें भगवान शिव के वेश में गाली तक का प्रयोग किया गया है। इस मुद्दे पर साधु संतों ने विरोध दर्ज किया है, तो सोशल मीडिया पर पूरा हुजूम उतर आया और अब वेब सीरीज के निर्माता अली अब्बास जफर की आलोचना भी करने लगा। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता के मद्देनजर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी के ट्वीट के अनुसार लखनऊ के हजरतगंज थाने में तांडव की पूरी स्टारकास्ट के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। अपनी एफआईआर में उन्होंने अली अब्बास जफर, सैफ अली खान, अपर्णा पुरोहित, गौरव सोलंकी इत्यादि को नामित किया है। इस एफआईआर के जरिए ही पूरी स्टारकास्ट के विरुद्ध एक सख्त एक्शन की तैयारी है। वहीं शलभ ने ट्विटर पर एफआईआर की कॉपी ट्वीट करते हुए कहा, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के विरुद्ध योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी ने भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा,
पहले एपिसोड में 17वें मिनट में हिंदू देवी देवताओं को बेहद बेहुदा ढंग से रूप धारण कर धर्म से जोड़कर अमर्यादित तरीके से देवी देवताओं को बोलते हुए दिखाया गया है और निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है जो कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला एवं आघात पहुंचाने वाला है। इस पूरे मामले में जितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है वो इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जल्द ही इस वेब सीरीज के पूरी स्टारकास्ट के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सकती है और सैफ अली खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस पूरी वेब सीरीज में धर्म के अलावा जाति के आधार पर भी आपत्तिजनक बातें कही गई। ऐसे में हिंदू देवी देवताओं के भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले इस वेब सीरीज के विरुद्ध कार्रवाई कर योगी आदित्यनाथ की सरकार सभी को संदेश दे रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं के मुद्दे पर जरा भी संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, वाकई जैसे ये बता रहे हैं तो मुझे पता है क्या शौक लगा कि इसमें जो सैफ अली खान है वो पहले भी इतनी कंट्रोवर्सीज में हुए हैं। मेरे को याद है कि अभी रिसेंटली एक और था जिसमें इन्होंने कुछ बोला था, मेरे ख्याल से रामचंद्र जी के बारे में या कुछ रामायण से रिलेटेड शायद कुछ था, मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर हिंदू किसी गॉड के ऊपर भी इन्होंने कुछ ऐसा बोला था और शायद वो उसमें कोई सीरियल या कोई मूवी बनाई जा रही है जिसमें वो होंगे, ऐसा कुछ था मुझे याद आ रहा है। तब भी इनका कुछ स्टेटमेंट बहुत गलत था तो उस कंट्रोवर्सी में थे। अब उन्होंने ये एक वेब सीरीज है जिसमें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बता रहे हैं कि भगवान के ऊपर इन्होंने कुछ बहुत गलत शो किया है और कह रहे हैं उसके बाद ये ऐसे लग रहा है ट्रेंड बनता जा रहा है कि आप ऐसे काम करो एंड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये बहुत अच्छी बात है कि योगी जी ने जो है एक एक्शन लिया है। जब ये एक्शन होगा तो बाकियों को मैसेज मिलेगा कि अगर आप इस टाइप के काम करोगे, वो पुराना टाइम होगा कि जब आप बोलते थे लोग चुप रह जाते थे, पर अब वो टाइम है कि अगर आप किसी रिलीजन का मजाक उड़ाओगे, उनके गॉड्स के ऊपर या कुछ इस टाइप से जो है आप डिसरिस्पेक्ट दिखाओगे तो चुप नहीं रहा जाएगा, एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। तो वो कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत ही जल्द इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, एंटरटेनमेंट करने के लिए आपके पास इतने दुनिया भर के टॉपिक्स है, पहले भी तो मूवीज बनती थी, अच्छे टॉपिक्स बनाने की जगह आप इस टाइप की वेब सीरीज कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, जिससे एक तो यंग जनरेशन का दिमाग खराब होए, उनको आप गलत बातें सिखाओ, अपनी कंट्री को बढ़ाने के लिए आप अच्छी चीजें सिखाओ ताकि उनको अच्छी चीजें सीख के वो आगे बढ़े, मेहनत करें कि आप इस टाइप की बना दो कुछ भी गन बना के, क्या पूरी कंट्री का आपने क्या खत्म कर देना हमारा कल्चर। तो थैंक गॉड योगी जी हैं जिन्होंने ये एक्शन लिया, मैं तो ये कहूंगी। अब इसमें जो है अगर आप देखें तो लिखा हुआ था किसी मुस्लिम भाई साहब ने बनाया है सीरियल। ओह अच्छा, मैंने तो नोट भी नहीं किया। तो क्योंकि जिनको सबसे पहले जिनके अगेंस्ट कार्रवाई की है वो थे मेरे ख्याल से जिन्होंने बनाया है। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको जो है बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी, आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया उस रिलीजन को, तो उसके बारे में बनाना ठीक नहीं है। आप अपने रिलीजन में आप अपने रिलीजन का बनाओ और दूसरों के रिलीजन तो का मेरा तो बना एक के पहली और बात अगर तो- बनाना है दूसरों के रिलीजन का तो अच्छी चीज बनाओ, गंदी बना के क्या दिखा रहे हो। मतलब पहली बात तो ये कुछ गंदा नहीं बनाना चाहिए। दूसरी हाँ। बात ये है कि आपका रिलीजन डिफरेंट है तो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया रिलीजन, तो आप इतने डेडिकेटेड नहीं होंगे जितना वही होगा जिसका खुद का रिलीजन है। तो पहली बात तो ये है, मेरा तो यही कहना होगा कि आप प्लीज अपने रिलीजन में बनाइए, किसी और के रिलीजन में मत बनाइए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उस हिंदू रिलीजन के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं, आप मंदिर नहीं गए, आपने जो भी है आप उस रिलीजन के हैं ही नहीं। और तो दूसरे ऐसे बनाने से assess आप करना hatred किसी भी और- ला रहे हो कि हाँ। लोगों के दिल में कि आपने ऐसा बनाया तो जो हिंदूज हैं उनको लगेगा कि अब मुसलमान हमारे जो मुस्लिम नहीं, हैं, ये वो तो ऐसे मैं हो भी सकता मैं है। तो ये नहीं मानता कि कोई, मैं तो इसे मानता हूँ कि कोई भी इंसान बुरा हो सकता है, कोई भी इंसान अच्छा हो सकता है, इसमें रिलीजन का लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक भाई साहब है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है किसी रिलीजन का, उसके बारे में आप लिख रहे हैं तो आप नहीं करिए, क्योंकि आपके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको उस रिलीजन के बारे में नहीं पता। मेरा यही थॉट होगा। मगर मैं कभी भी किसी चीज़ पे मतलब ठप्पा नहीं लगाता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर किस्म के बुरे लोग हैं, हर किस्म के अच्छे लोग हैं। बाय चांस आपने गलत बना दिया तो रेक्टिफाई करिए, ठीक करिए। सेंसर मेरे ख्याल से कोई प्रोसेस होना चाहिए, इसमें सेंसरिंग होनी चाहिए, वहाँ क्यों कुछ नहीं भी हुई? नहीं हुआ। मतलब ऐसे निकल गया, मतलब कोई सेंसर होना कुछ चाहिए भी तो बोले बना दो। देखिए भाई आपने बनाया है मगर आपने इस रिलीजन के बारे में गलत
गलत लिखा है क्योंकि आपको पता नहीं है, तो आप वापस लेके जाइए, दोबारा बनाइए, एडिट करिए, वापस ले। तो कोई सेंसर बोर्ड टाइप की चीज होनी चाहिए जो देखे, और उसमें हर तरीके के लोग इन्होंने होने पता चाहिए। नहीं क्या किया, गलत लिखा है कि वो कह रहे कुछ गाली गुली भी की है या क्या है। हाँ, तो कुछ यही है, ऐसा जब था। सेंसरिंग अच्छी होनी चाहिए और बहुत ध्यान से सेंसर बोर्ड को देख, जो भी, मुझे पता नहीं है कि मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड है, मगर इनके लिए सेंसर बोर्ड है या नहीं मुझे मूवी नहीं के लिए पता। भी तो सेंसर बोर्ड है, फिर भी उस टाइप की मैं वही तो मूवीज कह आई रहा हूँ। हाँ, हुई तो हैं। सेंसर बोर्ड में काम ठीक हो ही नहीं रहा। ठीक तरह के बंदे डालिए, और उसके बाद जो यहाँ पे जो है, मेरा तो ये रिक्वेस्ट होगी कि भैया आपको नहीं पता रिलीजन के बारे में किसी और के, तो मत करिए, अपने के बारे में बनाइए। आपको ज़्यादा पता होगा अपने रिलीजन का, हमें नहीं पता आपके रिलीजन के बारे में, तो आप अपने बनाइए, मगर दूसरे के कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके करने से गलत बात है, और कोई प्रोसेस होना चाहिए जो अप्रूव तभी करे जब उसे लगे कि सब फैक्ट सही हैं। मैंने देखा नहीं हो, मैं कभी देखूंगा भी नहीं ये सीरियल, क्योंकि जिसमें तुम गलत दिखाओगे हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे। कुछ मतलब मैंने जिंदगी में, मैं कैरेक्टर को ज्यादा देखता हूँ, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे मेरे को नहीं लगता कि वो उनका कैरेक्टर अच्छा है, तो मैं उनके सीरियल देखता ही नहीं हूँ। बिल्कुल, और वही स्टैंड लेना भी चाहिए ताकि मैसेज अक्रॉस जाए उन ऐसे लोगों के लिए कि आप एक्सेप्टेबल नहीं होगे पब्लिक के लिए। आपको या तो चेंज होके ठीक होना पड़ेगा या फिर यू आर आउट ऑफ द हाँ, पिक्चर। तो देखिए, नॉर्मली जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम छोटे मोटे लोग हैं, राइट, और वो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, मगर हर बंदे के पास अपनी डिसीजन लेने की एबिलिटी है। आपको भगवान ने इतनी पावर दिया है कि आप अपने एक्शंस आपके कंट्रोल में हैं। तो आपको अगर कोई बंदा नहीं पसंद आता क्योंकि उसका कैरेक्टर खराब है, या उसमें बहुत ही बार बार ऐसी बातें हैं कि उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, तो आप कह सकते हैं देखिए मैं इस बंदे का नहीं देखूंगा सीरियल, मैं इस बंदे की मूवी नहीं देखूंगा, एंड ऑफ स्टोरी। वो मेरा अपना है, क्योंकि मैं अपना कैरेक्टर को इम्प्रूव कर रहा हूं, तो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से मैं नहीं देख रहा। हर इंसान अगर ऐसे सोचेगा तो जो ऊपर बॉलीवुड के उनको फर्क नजर आएगा कि जो लोग हैं तुम्हारी नहीं देख रहे, क्योंकि अगर तुम यही करते रहोगे तो लोग नहीं देखेंगे। और अब पब्लिक जाग चुकी है, वो तो मैसेज जा रहा है। अब जैसे दिखा रहे हैं, न्यूज में इतना आता है कि कितने सारे जो सीरियल्स हैं जो पहले टॉप के थे उनके सारे जो हैं टीआरपीज डाउन जा रही हैं। तो पब्लिक अब मैसेज अक्रॉस तो पुट कर रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।